हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था कि कैसे कोई सॉल्यूशन के पीएच या पीओएच को हम कैलकुलेट करते हैं और पीएच या पीओएच का हमारे रियल लाइफ में क्या एप्लीकेशन है। और आज के लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट के प्रिपरेशन के बारे में। सबसे पहले हम जानते हैं सॉल्ट होता क्या है। जैसा कि आप प्रीवियस लेक्चर्स में पढ़े थे कि सॉल्ट बनता है जनरलिंग न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन से। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में होता क्या है, एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है और सॉल्ट प्लस वाटर बनाता है। तो ध्यान रखिएगा, सॉल्ट वैसे बनता है जब एसिड का आपको अनायन, देखिए H प्लस और OH माइनस मिलकर तो वाटर बना लेगा। तो एसिड का अनायन और बेस का कटायन, फिर से सुनिए, एसिड का अनायन और बेस का कटायन मिलके सॉल्ट बनाता है। जैसे कि एग्जांपल ले लीजिए NaOH, इसमें कटायन होगा Na प्लस और HCl, इसमें अनायन होगा Cl माइनस। तो H प्लस OH माइनस मिलकर क्या बना देगा, H2O, और बेस का Na प्लस और एसिड का Cl माइनस मिलकर बना देगा NaCl, जो कि सॉल्ट है। तो ध्यान रखिएगा, फिर से एसिड का अनायन और बेस का कटायन मिलकर क्या बनता है, सॉल्ट। तो अब हम लोग पढ़ेंगे कैसे सॉल्ट बनता है। तो पहला तरीका तो बता ही चुके हैं, सॉल्ट बनता है बाय न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस। तीन एग्जांपल है, जैसे NaOH प्लस HCl, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड प्लस नाइट्रिक एसिड, या आप ले सकते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तो बन जाएगा CaSO4 प्लस 2H2O। ये सॉल्ट बनाने का पहला तरीका है। आपको पहले ही पता है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन एक्सोथर्मिक भी होता है। एक्सोथर्मिक मतलब हीट रिलीज होगा और सॉल्यूशन का टेम्परेचर बढ़ जाएगा। दूसरा ये भी पढ़ चुके हैं आप लोग, जो मेटल जिनका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है वो डाइल्यूट एसिड के साथ क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। तो दे सकते हैं जिंक सल्फ्यूरिक एसिड के साथ क्या दे रहा है, ZnSO4 प्लस H2O। उसी तरह से अगर आयरन रहे तो HCl के साथ क्या देगा, FeCl2 प्लस H2O, H2H2। ध्यान रखिएगा, फिर से वो मेटल जिनका रिएक्टिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा होता है वो डाइल्यूट HCl या डाइल्यूट H2SO4 के साथ क्या देता है, H2 गैस। फिर तीसरा आप ये भी पढ़ चुके हैं कि एसिड्स मेटल कार्बोनेट या मेटल बाइकार्बोनेट के साथ क्या देते हैं, सॉल्ट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। पढ़ भी चुके हैं आप लोग कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो यहाँ पे रिलीज होता है वो लाइम वाटर को क्या कर देता है, मिल्की कर देता है। तो देख लीजिए यहाँ पर मेटल कार्बोनेट से CaCO3 है, उसको ट्रीट करेंगे हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ तो मिलेगा CaCl2H सॉल्ट है। सिमिलरली NaHCO3, उसका रिएक्शन करवाएंगे HCl के साथ तो क्या मिलेगा, NaCl, जो कि क्या है, सॉल्ट। ठीक है, तो अच्छा हम लोग पढ़ेंगे टाइप ऑफ सॉल्ट ऑन द बेसिस ऑफ देयर पीएच। सॉल्ट को हम ऑन द बेसिस ऑफ पीएच चार तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। तो देखिए क्या है, अगर एसिड है और बेस है और वो दोनों स्ट्रॉन्ग है, फिर से अगर एसिड बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो सॉल्ट न्यूट्रल होता है। क्या होता है, न्यूट्रल। और वैसे सॉल्ट का पीएच होता है 7। क्या होगा, 7। तो ध्यान रखिएगा, अगर एसिड और बेस दोनों स्ट्रॉन्ग है तो उन सॉल्ट का pH 7 होता है और वो न्यूट्रल होते हैं। जैसे एग्जांपल ले लीजिए, सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, दोनों स्ट्रॉन्ग है, क्या देगा, NaCl। तो NaCl एक न्यूट्रल सॉल्ट है। सिमिलरली वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, क्या है, वीक एसिड प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, तो सॉल्यूशन रहेगा बेसिक। कैसा सॉल्ट सॉल्यूशन रहेगा, बेसिक। और बेसिक का pH क्या होता है, ग्रेटर देन 7। क्या होगा, ग्रेटर देन 7। सिमिलरली अगर एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, एसिड स्ट्रॉन्ग है और बेस वीक है, तो ऑब्वियसली सॉल्यूशन क्या रहेगा, एसिडिक। क्या होगा, एसिडिक। और पीएच होगा लेस देन 7, पीएच लेस देन 7 होगा। और लास्ट है कि अगर एसिड बेस दोनों वीक है, अगर एसिड बेस दोनों वीक, तो ध्यान रखिएगा इसमें इंपॉर्टेंट क्या है कि आखिर हाँ दोनों वीक तो है लेकिन उनमें थोड़ा सा ज्यादा कौन स्ट्रॉन्ग है। फिर से एसिड बेस दोनों वीक है लेकिन उनमें थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग कौन है। अगर एसिड थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा तो सॉल्यूशन एसिडिक होगा और पीएच लेस देन 7 होगा। और या फिर एसिड या बेस दोनों वीक है लेकिन बेस थोड़ा स्ट्रॉन्ग रहा तो सॉल्यूशन बेसिक होगा और पीएच
ग्रेटर देन 7 हो। फिर से बोल रहे हैं, अगर दोनों वीक रहे तो एसिड अगर हल्का स्ट्रॉन्ग रहे तो एसिडिक, और बेस हल्का स्ट्रॉन्ग रहे तो बेसिक। और एसिडिक रहा तो pH लेस देन 7, बेसिक रहा तो pH ग्रेटर देन 7। दूसरा क्लासिफिकेशन है सॉल्ट का ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन। हाँ, तो ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन पहला तरह का सॉल्ट है उसको हम कहते हैं एसिडिक सॉल्ट। ध्यान रखिएगा, ऑन द बेसिस ऑफ न्यूट्रलाइजेशन फर्स्ट टाइप ऑफ सॉल्ट है एसिडिक सॉल्ट। तो एसिडिक सॉल्ट उसको कहते हैं जिसके पास रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम हो। क्या हो? रिप्लेसेबल हाइड्रोजन एटम। जैसे देखिए इसका मतलब क्या है, हम समझाते हैं आपको इसका मतलब क्या है। जैसे कि आप देखिए कि H2SO4 है। क्या है? H2SO4। और अगर रिएक्शन करवाएं इसका KOH के साथ तो आप देख सकते हो H2SO4 2H प्लस देगा। क्या देगा? 2H प्लस। और KOH एक OH माइनस देगा। तो अगर इसका भी हम एक मॉलिक्यूल लें और इसका भी एक ही मॉलिक्यूल लें तो ऑब्वियस है जब ये एक KOH एक OH माइनस दे रहा है तो एक ही H प्लस के साथ रिएक्ट करेगा। फिर से अगर इसका एक मॉलिक्यूल ले और इसका भी एक ही मॉलिक्यूल ले तो ये एक OH माइनस दे रहा है तो ये भी एक ही H प्लस रिएक्ट करेगा। एक OH माइनस एक H प्लस से, 2OH माइनस 2H प्लस से। तो एक OH माइनस एक H प्लस के साथ क्या बनेगा? वाटर। और यहां से क्या बचा? K प्लस। और ये H प्लस से क्या बनाएगा? HSO4 माइनस। क्या बनेगा? HSO4 माइनस। तो क्या मिल जाएगा? KHSO4। तो KHSO4 सब जैसा सोच सकते हो एक H प्लस इसमें भी और बचा हुआ है, एक H प्लस बचा हुआ है, इसलिए क्या है? एसिडिक सॉल्ट। सिमिलरली NaCO3 में भी देख लीजिए आप, H2CO3 प्लस NaOH, वही कहानी यहाँ पे भी है। एक OH माइनस देगा तो इसके एक H प्लस से रिएक्ट करेगा। तो एक OH माइनस एक H प्लस से क्या देगा? H2O प्लस NaCO3। तो आप देख सकते हैं NaCO3 में भी एक H प्लस बचा हुआ है जो कि फर्दर रिएक्ट कर सकता है बेस के साथ, इसलिए ये भी क्या है? एसिडिक सॉल्ट। दूसरा है बेसिक सॉल्ट। तो बेसिक सॉल्ट जस्ट इसका उल्टा है। मतलब इसमें क्या होगा, जो सॉल्ट है उसमें OH माइनस बचा हुआ। क्या होगा? OH माइनस, जो कि फर्दर किसे कर सकता है? एसिड के साथ। जैसे कि देख लीजिए, अगर MgOH होल ट्वाइस लो आप और HCl से रिएक्ट करवाएं तो देखिए एक HCl एक H प्लस देगा तो एक H प्लस एक OH माइनस से रिएक्ट करेगा तो क्या बनेगा? MgOH HCl प्लस H2O। फिर से देखिए इसमें दो OH माइनस है, इसमें एक H प्लस है, तो एक H प्लस तो एक ही OH माइनस से कंबाइन करेगा ना, तो एक H प्लस एक OH माइनस क्या देगा? H2O। और सॉल्ट क्या बनेगा? MgOHCl। सिमिलरली जिंक हाइड्रोक्स, ये भी उसी तरह से बनता है। अगर हम ले लें जिंक हाइड्रोक्साइड, क्या ले लें? जिंक हाइड्रोक्साइड प्लस HCl, बात वही चीज है। एक H प्लस एक OH माइनस H2O और सॉल्ट क्या बनेगा? ZnOHCl। तीसरा है नॉर्मल सॉल्ट। तो जैसा कि देख सकते हैं नॉर्मल सॉल्ट मतलब एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन हुआ है, मतलब एसिड का सारा H प्लस और बेस का सारा OH माइनस रिएक्ट कर गया है। मतलब सॉल्ट के पास ना ही H प्लस है और ना ही OH माइनस। फिर से सॉल्ट के पास ना ही H प्लस है ना ही OH माइनस, इसलिए सॉल्ट एक तरह से नॉर्मल है। मतलब NaCl, K2SO4, KNO3, ठीक है ना। तो नॉर्मल सॉल्ट तब बनता है जब एसिड बेस का कंप्लीट न्यूट्रलाइजेशन। फिर है डबल सॉल्ट। तो डबल सॉल्ट जैसे कि आप फॉर्मूला देख सकते हो, ये बनता है जब दो और दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट का हम क्रिस्टलाइजेशन करते हैं। फिर से दो या दो से ज्यादा सिंपल सॉल्ट का हम क्रिस्टलाइजेशन कर दें। तो जैसे देख सकते हो एग्जांपल कार्नेलाइट, ये तब बनता है जब हम पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाए। पोटेशियम क्लोराइड और मैग्नीशियम क्लोराइड का क्रिस्टल बनाए। फिर मोर सॉल्ट तब बनता है जब हम फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट, क्या है? फेरस सल्फेट और अमोनियम सल्फेट का क्रिस्टल बनाए। इनका फॉर्मूला ध्यान रखिएगा, ये सब NTSC एग्जाम के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। कार्नेलाइट, मोर सॉल्ट, इनका फॉर्मूला जरूर याद रखिएगा। सिमिलरली मिक्स सॉल्ट। तो मिक्स सॉल्ट तब बनता है जब एक बेस दो एसिड के साथ या एक एसिड
दो बेस के साथ रिएक्ट करे। फिर से, जब एक बेस दो एसिड के साथ या एक एसिड दो बेस के साथ रिएक्ट करे, ठीक है ना। तो क्या बनता है, मिक्स सॉल्ट। और मिक्स सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल है ब्लीचिंग पाउडर। ये आप पढ़िएगा इसी चैप्टर में थोड़ा सा आगे, ध्यान रखिएगा। मिक्स सॉल्ट का सबसे इंपॉर्टेंट एग्जांपल होता है ब्लीचिंग पाउडर, जिसका फॉर्मूला होता है CaOCl2। क्या होता है, CaOCl2। देखो कैसे बनता है CaOCl2। CaOCl2 बनता है, देखो आप, CaOCl2 बनता है जब जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है वो रिएक्ट करता है HCl प्लस HOCl। क्या है, HCl प्लस HOCl। तो यहाँ से एक H प्लस, यहाँ से एक H प्लस, और यहाँ पे दो OH माइनस, दो H माइनस, एक H प्लस, एक H प्लस, वो बना देगा 2H2O प्लस, यहाँ क्या बचा Cl माइनस, यहाँ क्या बचा OCl माइनस, और यहाँ क्या बचा Ca2 प्लस, Cl माइनस, OCl माइनस, वो दे देगा CaOCl Cl। जैसे CaOCl, जिसको हम करते हैं CaOCl2। ध्यान रखिएगा, 10th स्टैंडर्ड में हम लोग पढ़ते हैं ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला ये होता है, लेकिन 11th में ये पढ़ोगे आप। एक्चुअली में ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl। इस OCl माइनस को हम कहते हैं हाइपोक्लोराइट आयन। क्या कहते हैं, हाइपोक्लोराइट, ठीक है ना। ध्यान रखिएगा, ब्लीचिंग पाउडर का फॉर्मूला होता है CaOCl2। अब हम लोग पढ़ेंगे कुछ इंपॉर्टेंट सॉल्ट और उनके प्रिपरेशन का, जिसमें पहला है सोडियम क्लोराइड। पहला है सोडियम क्लोराइड, जिसका फॉर्मूला होता है NaCl। ध्यान रखिएगा, NaCl मेनली बनता है सी वाटर से। कहां से मिलता है, समुद्र से। सी वाटर में आपको इवेपोरेशन करने से हमको NaCl मिलता है। ख्याल हुआ साफ साफ। The most abundant source of sodium chloride is seawater, which contains 2.7 to 2.9% by mass of salt। और इंडिया में कॉमन सॉल्ट कहाँ बनता है, इवेपोरेशन ऑफ सी वाटर। तो ध्यान रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ NaCl है सी वाटर, और हमको सॉल्ट मिलता है सी वाटर के इवेपोरेशन से। यूज देख लीजिए, पहला होता है कॉमन NaCl को कहाँ यूज करते हैं, खाना बनाने में, है ना, डोमेस्टिक पर्पस। और दूसरा है प्रिपरेशन ऑफ इंपॉर्टेंट कंपाउंड, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम कार्बोनेट, Na2O2, सोडियम पेरोक्साइड। क्या है, सोडियम पेरोक्साइड। और ध्यान रखिएगा, Na2O2 सोडियम पेरोक्साइड के प्रिपरेशन में। दूसरा है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, नाम पता हुआ, कॉस्टिक सोडा। सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, कॉस्टिक सोडा। तो ये बनता है क्लोर एल्कली। नाम याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव नाम पूछता है, स्कूल एग्जाम पूछता है। क्लोर एल्कली प्रोसेस। क्या है, क्लोर एल्कली प्रोसेस। और इसमें क्या होता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। क्या होता है, एक्वस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन का इलेक्ट्रोलिसिस होता है। जिससे क्या मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस से, इलेक्ट्रोलिसिस से हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस और हाइड्रोजन गैस। क्या मिलता है इलेक्ट्रोलिसिस से, सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्लोरीन गैस प्लस हाइड्रोजन गैस। ये रिएक्शन जरूर याद रखिए, काफी इंपॉर्टेंट है। एक मार्क्स का रिएक्शन बहुत आता है ऑब्जेक्टिव एग्जाम में भी और स्कूल एग्जाम में भी। तो सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस है, जिसको हम सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन को ब्राइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ब्राइन, BRINE। तो ब्राइन सॉल्यूशन के इलेक्ट्रोलिसिस हमको मिलता है सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस प्लस क्लोरीन गैस। और यहाँ पे दिया हुआ है, ये याद रखिएगा, क्लोरीन गैस मिलता है एनोड पे। किसे मिलता है, एनोड पे। और हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड पे। क्लोरीन गैस मिलता है एनोड पे और हाइड्रोजन गैस मिलता है कैथोड पे। और सोडियम हाइड्रोक्साइड कैथोड के नियर बनता है। क्या बनता है, कैथोड के नियर। तो ध्यान रखिएगा। आप देख सकते हो, आप देख लीजिए, NaCl ब्रेक करता है आपको। जो NaCl है, देखिए NaCl है, आपको ब्रेक करेगा, NaCl ब्रेक करेगा Na प्लस Cl माइनस। और जो एक्वस N की वाटर है, वाटर ब्रेक करेगा H प्लस OH माइनस। तो एनोड पे
Cl माइनस का ऑक्सीडेशन होगा, एनोड पे Cl माइनस ऑक्सीडेशन होगा और बनेगा Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, और कैथोड पे H प्लस का रिडक्शन होगा, 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 गैस। फिर से एनोड पे Cl माइनस का ऑक्सीडेशन, कैथोड पे H प्लस का रिडक्शन। तो अब देखिए इससे Cl माइनस ऑक्सीडेशन हो गया तो बचा क्या, Na प्लस। वाटर में H प्लस OH माइनस था, H प्लस का रिडक्शन हो गया तो क्या बचा, OH माइनस। तो Na प्लस और OH माइनस कंबाइन करके क्या बना देगा, NaOH। Na प्लस यहाँ बचा, OH माइनस यहाँ बचा, दोनों कंबाइन करके क्या बन देगा, NaOH। यूजेस देख लीजिए, बहुत सारे यूजेस होते हैं इसके, साबुन बनाने में, पेपर बनाने में, सिल्क बनाने में, केमिकल्स बनाने में, पेट्रोलियम की रिफाइनिंग में यूज करते हैं। बॉक्साइट एक इंपॉर्टेंट ओर होता है एल्यूमिनियम का, पढ़ोगे आगे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स चैप्टर में। बॉक्साइट एल्यूमिनियम का ओर है, किसका, एल्यूमिनियम का। उसके प्यूरिफिकेशन यूज करते हैं, टेक्सटाइल में यूज करते हैं, फैट बनाने में यूज करते हैं, ऑयल बनाने में यूज करते हैं। लैब में इसका बहुत यूज होता है, टाइट्रेशन में, ये सब पढ़ोगे आप लोग। फिर तीसरा कंपाउंड है जो कि काफी इंपॉर्टेंट कंपाउंड है, ध्यान रखिएगा, ये कंपाउंड आपको स्कूल एग्जाम और एनटीएससी पॉइंट दोनों से सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, जिसको हम NaHCO3 या आपको बेकिंग सोडा क्या कहते हैं, बेकिंग सोडा भी कहते हैं। तो ये बनता है सॉल्वे प्रोसेस से, प्रोसेस का नाम इससे बनता है सॉल्वे प्रोसेस से। तो सॉल्वे प्रोसेस में 3 रॉ मटेरियल होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, सोडियम क्लोराइड, जिसको हम जिसके सॉल्यूशन को ब्राइन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्राइन, जो पहले बताया था आपको, ब्राइन कहते हैं, और अमोनिया। फिर से सॉल्वे प्रोसेस का 3 रॉ मटेरियल होता है, CaCO3, NaCl और अमोनिया। तो सबसे पहले क्या होता है, हम CaCO3 को हीट करते हैं, क्या करेंगे, हीट करेंगे तो क्या मिलेगा, CaO प्लस CO2। CaCO3 को हीट करेंगे तो मिलेगा CaO प्लस CO2। अब जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है उसको हम पास करते हैं ब्राइन सॉल्यूशन से। किससे पास करते हैं, ब्राइन सॉल्यूशन से। और जो अमोनिया बचा है उसको भी यूज करते हैं, ध्यान रखिएगा, एक रॉ मटेरियल अमोनिया था, उसको भी यूज करेंगे। तो ब्राइन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ब्राइन सॉल्यूशन और अमोनिया से पास करते हैं तो मिलता है अमोनियम क्लोराइड प्लस NaHCO3 प्रेसिपिटेट करता है, क्या करता है, देखिए डाउनवर्ड एरो, मतलब क्या कर देगा, प्रेसिपिटेट कर जाएगा, ठीक है ना। तो ये इसकी क्रिस्टल फॉर्म बन जाता है, लिखा हुआ है स्पैरेंटली सॉल्युबल, मतलब प्रेसिपिटेट करता है और ये क्रिस्टलाइज कर जाता है, क्या कर जाता है, क्रिस्टलाइज। और ये सॉल्यूशन पर से बेसिक भी होता है, वो तो देख सकते हो, NaHCO3 सॉल्ट है, NaOH प्लस H2CO3 का, किसका, NaOH प्लस H2CO3, अब देख सकते हो NaHCO3 आपको सॉल्ट है, ये सॉल्ट है NaHCO3, वो है आपको NaOH प्लस H2CO3। तो आपको पता है NaOH होता है स्ट्रॉन्ग बेस और ये होता है वीक एसिड। तो स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट क्या होगा, बेसिक होगा, तो pH होगा मोर देन 7, ठीक है ना। तो NaCO3 सॉल्ट होता है स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड, इसलिए क्या होता है, बेसिक, इसलिए बेसिक दिया है। और ये एक तरह से माइल्ड होता है, नॉन कोरोसिव, ये बेस उतना कोरोसिव नहीं होता। हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने पे मिलता है हमको Na2CO3 प्लस CO2 प्लस H2O, ध्यान रखिएगा आप। इसको हीट करने पे मिलता है Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2। सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट करने मिलता है सोडियम कार्बोनेट प्लस वाटर प्लस कार्बन डाइऑक्साइड। इसका यूजेस काफी इंपॉर्टेंट है, इसका यूज बहुत एग्जाम इंपॉर्टेंट है बोर्ड्स पॉइंट ऑफ व्यू। सुन लीजिए, पहला इसको खाना बनाने में यूज करते हैं, पकौड़े सब बनाने में यूज होता है सोडियम बाइकार्बोनेट का। दूसरा ये यूज होता है बेकिंग पाउडर बनाने में, ध्यान रखिएगा, बेकिंग पाउडर एक बहुत इंपॉर्टेंट केमिकल है, जिसमें होता है सोडियम बाइकार्बोनेट, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट और टार्टरिक एसिड। क्या होता है, सोडियम बाइकार्बोनेट एंड टार्टरिक एसिड। तो ध्यान रखिएगा वही है, जैसे कि बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो मिलता है सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2। क्या मिलता है, सोडियम कार्बोनेट H2 और CO2। तो जो कार्बन डाइऑक्साइड मिलता है गैस, वो बबल के फॉर्म निकल जाता है, जिसके चलते केक बन जाता है फ्लफी और स्पॉन्जी। क्या बनता है, फ्लफी एंड
स्पॉन्जी। लेकिन दिक्कत क्या होता है, जो सोडियम कार्बोनेट बचता है हीट करने पे उसका टेस्ट बहुत खराब होता है, बहुत बीटर टेस्ट होता है। इसलिए हम यूज करते हैं टार्टरिक एसिड। क्या करते हैं? टार्टरिक एसिड। टार्टरिक एसिड क्या करता है, वो सोडियम कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करके उसको न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज कर देगा। तो टार्टरिक एसिड सोडियम कार्बोनेट जो बचा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा और जो बिटरनेस टेस्ट है उसको रिमूव कर देगा। तो पूछता है एग्जाम में कि टार्टरिक एसिड का क्या यूज होता है, तो टार्टरिक एसिड इज यूज्ड फॉर रिमूविंग द बिटरनेस ऑफ टेस्ट ऑफ केक। और क्या करता है? सोडियम कार्बोनेट को न्यूट्रलाइज कर देता है। और वही है कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो इवॉल्व करता है वो केक्स को क्या कर देता है? फ्लफी और स्पॉन्जी, सॉफ्ट कर देता है। तीसरा आपको बताया थी पहले भी, सोडियम बाइकार्बोनेट को यूज करते हैं एज एन एंट एसिड। कहाँ यूज करते हैं? एंट एसिड। ये होता क्या है, जब स्टोमक में एक्सेस HCl प्रोड्यूस होता है तो वो HCl को न्यूट्रलाइज कर देता है। क्या कर देता है? न्यूट्रलाइज। इसलिए इसको यूज करते हैं एज एन एंट एसिड। ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट यूज। और लास्ट है सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में। तो सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर में सल्फ्यूरिक एसिड होता है और सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। तो जब हम ओपन करते हैं उसको तो दोनों आपस में रिएक्ट करके मिलता है कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर। कार्बन डाइऑक्साइड क्या कर देता है? एक तरह से एयर का सप्लाई कट ऑफ कर देगा। क्या कर देगा? एयर का सप्लाई कट ऑफ कर देगा, जिससे कंबसन स्टॉप हो जाएगा। और वाटर भी पता है आपको कंबसन को अपोज करता है। तो आज के लिए इतना ही है। कोई भी डाउट्स हो तो आप हमसे पूछ सकते हैं और इसके साथ जो असाइनमेंट अटैच्ड होगा उसको आप सॉल्व कर लीजिएगा। थैंक यू।